तो मैं कहूँगा आप पूरी मीटिंग देख के जाएं और लगातार इस चर्च के साथ जुड़े रहें ताकि आप सच्चाई को जानें। और बाइबल कहती है तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का, यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है। यीशु मसीह की जीवन कथा के विषय में बताया जाता है। रोगियों के लिए प्रार्थना की जाती है, दुष्ट आत्माओं वाले के लिए प्रार्थना की जाती है ताकि परमेश्वर का आत्मा उनको छूए और उनको चंगा करे। तो यीशु मसीह ने कहा कि भले कामों के प्रति, जब तुम दुनिया में पृथ्वी के ऊपर कोई भी भला काम करते हो तो उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर उस कामों के लिए तुम्हारे ऊपर कोई बुराई की व्यवस्था नहीं है। कोई भी सरकार है, कोई भी कानून, कोई भी आपकी पंचायत, कोई भी आपका प्रधान मेंबर, कोई भी आपको भलाई करने से रोक नहीं सकता। यदि आप भलाई करते हैं तो वो आपका साथ देंगे। यदि आप भलाई करते हैं तो गवर्नमेंट, सरकार आपका साथ देगी, प्रशासन आपका साथ देगा। यीशु मसीह ने कहा जब तुम भले कामों को करोगे तो लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर मेरे पिता की बड़ाई करेंगे। हालेलुया। इसलिए हमारा सर, हमारा हेड यीशु मसीह है और हम उसके शरीर के अंग हैं। जैसे वो हमें चलाना चाहे हम वैसे चलते हैं। आइए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें अपनी लाइफ में। मांगे पवित्र आत्मा को आज, जैसे हम स्वागत करते हैं किसी का, वैसे हम स्वागत करें। पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, बाइबल कहती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना प्रार्थना नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा के बिना आप जो है आत्मा से नहीं भर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको भरेगा, पवित्र आत्मा ही आपको बल देगा, ताकत देगा। हालेलुया। हम बैठ जाएंगे सभी अपने स्थानों में, अपनी जगहों में। हम फिर से उसी आयत से, जिस आयत से हम शुरू करते हैं, लगातार हम शुरू कर रहे हैं, हम पढ़ेंगे उस आयत को जो है ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 16 वचनों को हम पढ़ेंगे। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। बस आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कह रहा है चलो अपनों को कि वो सत्य का आत्मा, कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा। वो सत्य का आत्मा जो पिता तुम्हें देगा। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से मिलता है, वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। सत्य का आत्मा किसकी ओर से मिलता है? परमेश्वर की ओर से मिलता है। और परमेश्वर क्या है? बाइबल कहती है वो सत्य है, वो पवित्र है और वो आत्मा है। ये पिछले दिनों में हम विजिट कर रहे थे, परमेश्वर ने बहुत बड़ा भेद हमें दिया। हमने नूरपुर में हम बैठे थे ग्रुप के रूप में, वहां पर हमने सिखाया था, मैंने भी सीखा था उसने, क्योंकि बड़ी ग्रेस से वो कराया था। परमेश्वर का आत्मा मुझसे भी बात कर रहा था, मैंने भी सीखा कि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और आत्मा ही आत्मा को तैयार कर सकता है, मनुष्य ही मनुष्य को पैदा कर सकता है, पशु ही पशु को पैदा कर सकता है, पेड़ पौधे ही जैसे उनकी जाति है, जीन्स है, वैसे ही उसको क्या करेगा? पैदा कर सकता है, क्योंकि उसका बीज उसके अंदर है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हर जाति का बीज, जाति मतलब यहाँ पर हिंदू मुस्लिम वो जाति नहीं, जाति मतलब पेड़, जानवर, इंसान, ये सभी बीच में आते हैं कि जितने भी चीजें परमेश्वर ने बनाई है, बाइबल कहते हैं जितनी भी जातियां, जितनी कैटेगरी परमेश्वर ने बनाई है, उन सब का बीज परमेश्वर ने किसके अंदर रखा? उसी के अंदर रखा। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि परमेश्वर ने जो कुछ भी पृथ्वी के ऊपर बनाया, इसको बढ़ने के लिए, इसको बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इतनी सामर्थ, इतनी ताकत इनमें भर दूंगा, अब मुझे बार बार इसे क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे हम कहते हैं कुदरत। यानी कि उसकी कुदरत में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है, वो खुद तो खुद प्रोड्यूस होती है, डेली वो बढ़ती है अपने आप में। हालेलुया। वो क्या करती है? डेली बढ़ती। उसके पैदा होने का समय, उसके अंत का भी एक समय। मनुष्य का, पेड़ पौधों का, जानवरों का, लेकिन सब चीजों का एक टाइम आता है, बड़े उछलते हैं, कूदते हैं, एक समय आता है, डरते डरते फिर ढल जाते हैं।
मैं आपको उस तरफ नहीं लेकर जाने वाला। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। तो मेरा सवाल, मैं आपको ये बात आज आपको बताने जा रहा हूं कि आत्मा ही आत्मा को पैदा कर सकता है। उसमें से बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। जब हम लूका यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, परमेश्वर आत्मा है और उसने बहुत सारी आत्माओं को तैयार किया, स्वर्गदूतों को तैयार किया। और बाइबल कहती है उसका एक पुत्र है जिसका नाम है यीशु मसीह। और वो भी किसके द्वारा पैदा हुआ? मरियम के ऊपर कौन आया? लिखा है पवित्र आत्मा ने शाया किया। मैं इस बात को मानता हूं, विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने अपना नाम बदलकर यहोवा परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी के ऊपर आने के लिए एक ही मार्ग रास्ता है, वो है औरत। अगर आप इंसान बनकर आना चाहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा मरियम के ऊपर आया, उसके घर में उसने धारण किया, क्योंकि मरियम पवित्र थी, निर्दोष थी, उसने कभी भी पाप नहीं किया था। और यीशु मसीह ने उसके द्वारा जन्म लिया। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह के जी उठने के विषय में लिखा है कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, क्या वह तुम्हारे भले कामों को ना जिलाएगा? क्या वह तुम्हें ना जिलाएगा? क्या वह तुम्हारी सहायता ना करेगा? वो करेगा। और जब यीशु मसीह संसार को छोड़कर जाने वाले थे, जब उसने काम क्रूस के ऊपर खत्म कर दिया, मनुष्यों के पापों के लिए अपनी जान दे दी, श्रापों के लिए जान दे दी, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, रोगों से चिंगाइयां होने के लिए, सब चीजों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। और फिर प्रभु कह रहा है कि जैसे मैं शुरू से अंत से तुम्हारे साथ हूं, अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। पहले मैं आया जाया करता था, फिर मैं तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए रुका, लेकिन अब परमानेंट मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं सहायक दूंगा, मैं सत्य का आत्मा दूंगा, यानी कि मैं खुद फिर आ जाऊंगा आत्मा के रूप में, क्योंकि आत्मा आत्मा की तरह ही आ सकता है, अब वो शरीर में नहीं आ सकता। हालेलुया। अब वो आत्मा किनके ऊपर आता है? सारी दुनिया कहती है मैं अच्छा हूं। एक व्यक्ति एक अच्छे करैक्टर का हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो स्वर्ग में जाए। एक व्यक्ति एक बड़ा इंसान हो सकता है और वो कहता है कि मैं आत्मा से भरा हुआ हूं। हम नहीं, उस बात को बाइबल मना करती है, इनकार करती है, क्योंकि अगर कोई आत्मा से भरा है, पवित्र आत्मा यदि किसी के पास है, तो बाइबल कहती है वो मसीह को प्रभु मानेगा। और यदि कोई प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानकर विश्वास नहीं करता, उसके ऊपर नहीं चलता, तो बाइबल कहते हैं वो व्यक्ति झूठ बोलता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर है नहीं। यदि पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा क्या गवाही देता है? यीशु मसीह को किसने भेजा? पिता ने भेजा। यानी कि पिता अपनी गवाही देता है और पुत्र पिता की गवाही देते हैं, वो दोनों एक दूसरे की गवाही देता है। और यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है और आपकी पत्नी आपसे कहती नहीं आज चर्च नहीं जाना, तो समझ लो उसके अंदर कौन सा आत्मा का। यदि आपका पति कहता है कोई नहीं इस बार हम शादी में चले जाते, हम चर्च अगली बार जाएंगे, तो समझ लेना कौन सा आत्मा करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। जैसे पति और पत्नी कभी, अगर वो सच्चे प्रेमी हैं, यदि वो सच्चे मन से एक दूसरे के साथ हैं, चाहे लाख बातें हो जाएंगी, वो शाम को एक साथ ही बैठकर खाना खाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? अगर आप इंसान होकर इन बातों को समझ सकते हैं, तो बाइबल कहती है मेरा सत्य का आत्मा क्या तुम्हें सच बोलना ना सिखाएगा? क्या वो सत्य पर चलना तुम्हें ना सिखाएगा? क्या वह तुम्हारी बुराई में भलाई में क्या तुम्हें मदद करना और तुम्हें बढ़ना वो ना सिखाएगा? वो सिखाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे रेडी होना पड़ेगा। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वो सीख कर आए। बच्चा स्कूल में तो बढ़िया सीख के आता है, अच्छी पढ़ाई पढ़कर आता है, लेकिन घर में आप उसे क्या सिखाते हो? जो आप बोलते हो वही वो सीखता है। हम जा रहे थे इस बार चर्च में, पास्टर जी मेरे साथ एक जाते हैं, वो बातें कर रहे थे, हम इसलिए नहीं बढ़ पाए क्योंकि हम झूठ बोलते हैं, क्योंकि हम गाली देते। मैंने कहा मैंने आपके सामने कब झूठ बोला और कब मैंने आपके सामने गाली दी? मैं नहीं देता। बोलता जब पकड़ूंगा तब देखूंगा। मैंने बोला आपके पास पूरे टाइम है, जब मुझे आप हंसी मजाक में कहां भी आप मुझे पकड़ लो झूठ बोलते गाली देते हुए, मैं मान जाऊंगा, क्योंकि बाइबल कहती तो अपने आप की क्या कर? चौकसी। हालेलुया। क्या कर? अपनी करते हैं चौकसी। जब आप बोलते हैं उस समय होती है चौकसी। जब आपकी पत्नी आपके अनुसार नहीं चलती, होती है चौकसी। पति आपकी बात नहीं मानता, होती है चौकसी। क्या निकलता है मुंह से? परमेश्वर तुझे आशीष दे, जा है 10 दिन तेरे। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, तो बाइबल कहती है वो सत्य का आत्मा है, वो प्यार का आत्मा है, वो नफरत कर ही नहीं सकता, वो गुस्सा कर ही नहीं सकता,
वो वैर विरोध कर ही नहीं सकता। एक मसीही बंदे की चुगली नहीं कर सकता, उसकी पीठ पीछे निंदा नहीं कर सकता। हाँ, अगर किसी ने पाप किया तो वो सच बोल सकता है, उस व्यक्ति ने ऐसा किया। वो चुगली नहीं है। चुगली वो होती है किसी की बदनामी करना, चुगली वो होती है, निंदा वो होती है किसी के खिलाफ जाना। लेकिन आगे किसी ने पाप किया है, अगर वो बताते हो तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरी शिकायत कर दिया आपने पास्टर जी का चर्च में, तो वो शिकायत नहीं है, क्योंकि गलती पकड़ेंगे तभी तो डांटेंगे, वो मसीह में सुधरेगा। लेकिन अगर उसने पाप नहीं किया, गलती नहीं की, और उसकी जगह मैं लेने के लिए, मान लो मैं सिंगिंग करता हूँ, मुझे यहाँ से एक लड़की को हटाना है और उसकी जगह आना है, तो मुझे उसकी चुगली करना पड़ेगी, मुझे उसकी बेइज्जती करना पड़ेगी, मुझे उसके करैक्टर के ऊपर क्या करने पड़ेंगे, सवाल उठाना पड़ेंगे। और जब डाउट आएगा तो चाहे उसने गलती की हो चाहे ना की हो, लेकिन उसे हम थोड़ी देर के लिए क्या कर देंगे, साइड में कर देंगे, अभी क्लेरिफाई नहीं हुआ। आप दोषी भी नहीं हो लेकिन निर्दोष भी नहीं हो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यदि आपके अंदर है तो वो सच बोलेगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। वो क्या बोलेगा? सच बोलेगा। सोचो आप अपने बिजनेस में कितना झूठ बोलते हो, जिस दुकान में, जिस हॉस्पिटल में, जिस बैंक में, जहाँ किस अपने किसी भी जगह आप डिपार्टमेंट में कहीं भी आप काम करते हो, आप कितना सच बोलते हो। उस समय कौन देखता है आपको? पास्टर आपके साथ नहीं होगा, आपके चर्च के लोग आपके साथ नहीं होंगे, आपका पति पत्नी भी आपके साथ नहीं होगा, बच्चे भी आपके साथ नहीं होंगे, सिर्फ अपना आप आपके साथ होगा। और जहां होगा परमेश्वर का आत्मा, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें अकेला ना छोड़ूंगा, अनाथ भी ना छोड़ूंगा। तब हमारा जीवन कैसे होता है? क्या करते हैं उस समय? क्या हम वैसा चलते हैं जैसे बाइबल कहती है? अगर थोड़े से पैसे किसी ने, मैं एक वीडियो देखता रहता हूँ फेसबुक के ऊपर, एक उर्दू बंदा है, पता नहीं सारा दुबई का है, वो बहुत अच्छी वीडियो डालता है वो, और उसकी वीडियो हमेशा मोटिफाई करती है। मैं उसकी वीडियो देखता हूँ, और वो क्या करता है, किसी के पास जाता है, अपनी गाड़ी बेचता है, और गाड़ी जिसको बेचता है उसे 1000 रुपया वो ज्यादा दे देता है, और वो आके ले आता है और अपने दूसरे दोस्त के साथ आके बैठ जाता है। जब वो पैसे गिनता है तो उसका दोस्त वो उसे बताता है मुझे तो इसने गाड़ी के 1000 रुपया ज्यादा दे दिए। तो ये वाला दोस्त होता है दूसरा, वो बोलता है चलो 1000 रुपये ज्यादा आ गया तो फायदा हो गया, अब तो कोई बात नहीं, मत दे वापस। वो कहता है नहीं मुझे वापस देने, कहीं ऐसा ना हो तो वो मुझे बोला उसको कौन सा पता। तो फिर ये जो बंदा सही होता है ये कहता है अगर 1000 रुपये में 500 रुपये में किसी की नियत का पता लग जाए तो बुरी बात नहीं। वो किसको बोला उसने? उसको नहीं बोला जो उसके साथ बोल रहा था मत दे। हालेलुया। तो हमारा उस समय अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हैं तो पवित्र आत्मा आपको बोलेगा हेराफेरी करने के लिए, पवित्र आत्मा बोलेगा आपको पैसे चुराने के लिए, पवित्र आत्मा बोलेगा आपको ठगी करने के लिए, पवित्र आत्मा बोलेगा आपको झूठ बोलने के लिए। सत्य का मैं क्या करूं, मैं अभी मजबूर हूं, मैं बोल, बाइबल जो कहते हैं मैं वही प्रचार करूंगा, मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे डर लग रहा है, थोड़ा हंसिए, हालेलुया, थोड़ा मुस्कुराइए, क्योंकि ये बाइबल का वचन है, परमेश्वर का वचन है। जो बाइबल कहती है जे देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस नलके से हम पानी भरते हैं, हमारा मटका हमारा होता है, नलका सरकारी होता है, लेकिन पहले गीला कौन होता है, हमारा मटका कि नलका सरकारी? कौन सा? पहले सरकारी नलका गीला होता है। तो मैं आपको प्रचार कर रहा हूं ना, आप बाद में भर रहे हो, पहले मैं ही गीला हो रहा हूं, पहले मुझे ही काट रहा है, ये मुझे ठीक कर रहा है, मुझे सीधा कर रहा है, तब आप तक ये जाएगा। बाइबल कहती है जैसा तुम्हारा आगू होगा वैसे तुम होगे। अगर मैं सच बोलने वाला हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं ब्लेस हूं, तो आपकी बरकत आपसे कोई नहीं छीन सकता। हालेलुया। क्योंकि मैं आपसे एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मैं डेली बढ़ता हूं मसीह में। मैं कभी आज तक 15 सालों में 18 सालों में कभी पीछे नहीं गया। परेशानियां आई, दुख आई, लाइफ का इतना काम था, मैं किसी के पास नहीं गया। मैं 3 दिन प्रभु के चरणों में बैठा, जितना ने मना किया था हम खंबे नहीं लगने देंगे, उन्होंने फोन करके बोल दिया था, मुझे बताया तक नहीं कि लगा दो उनके खंबे। हालेलुया। जहां पानी पहुंचना बड़ा मुश्किल था, इतनी पाइपें पूरे गांव के लिए नहीं मिलती जितनी परमेश्वर ने मुझे और आपको दी। हालेलुया। कारण क्या है, कैसे हो गए ये सब काम?
एक खंबा कोई लगा के दिखा दे, मैं बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ, खंबा लगा के दिखा दे। अगर आपकी बड़ी ऊंची पोस्ट है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप मेरी तरह का आम इंसान है तो आप नहीं होगा, मुश्किल। लेकिन आम को, जीरो को ही तो कौन बनाता है? यीशु मसीह। यदि आपके साथ वो है तो मैं कहता हूँ, आपको एक बात सिखा दूं, जब मैं मसीह में आया था मैं जीरो भी नहीं था, मैं कुछ भी नहीं था। मसीह में आने से मैं जीरो ही बना, तो अब तक भी मैं जीरो हूँ, मैं जीरो बन रहना चाहता हूँ। पता क्यों? एक कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। वो अकेला मेरे साथ खड़ा हो गया और मेरे जीरो की कीमत कितनी बन गई? मैथ नहीं पढ़े आप? कितनी बन गई? 10। 10 के आगे एक और जीरो लगा दो, एक और जीरो लगा दो, तो एक बनना है कि जीरो काफी है? हालेलुया। एक बनना है कि जीरो काफी है? जीरो ही काफी है, क्योंकि वो जीरो को ही रोक जाने वाला है। वो एक जगह खड़ा है, वो कहीं नहीं जाएगा, बस आपके जीरो बढ़ते जाएंगे, आपके नंबर जीरो में बढ़ते जाएंगे। पहले वो 10 करेगा, फिर 10% करेगा, फिर 100 का 10% करेगा, और फिर 1000 का 10% करेगा, फिर लाख का 10% करेगा। मेरी बात समझे? जितने जीरो बढ़ेंगे उतनी जो है कैलकुलेशन मल्टीप्लाई आप होते जाएंगे। और मैं जब तक मसीह में हूं, मैं इस बात को मानता हूं, मैं विश्वास करता हूं, यदि मैं सही हूं, आत्मा से भरा हूं, मैं परमेश्वर से और उसके कामों करने से मैं कभी पीछे हट नहीं सकता। क्योंकि यदि हम प्रचार करते, यदि हम परमेश्वर के कामों को करते हैं, तो ये बाइबल कहती है ये भी तुम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, अपनी ताकत से तुम नहीं कर सकते, अपने 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 पैसों से तुम नहीं कर सकते, यदि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर ना हो। नहीं तो आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन चर्चों में सिंगिंग वाले रखे हुए हैं, ढोलकी वाले रखे हुए हैं, वो रोते जाते हैं, पैसे नहीं मिलते उनको। हालेलुया। मेरे साथ एक सिंगर जाता था, हम एक ही चर्च में जाते थे, वो अब तक भी रोता है, पैसे होते नहीं। जिन संस्थाओं को मना किया था ना, वो मुझे कहता है लगा दे फोन करके। कारण क्या है? वर्शिप करना एक अलग बात है, लेकिन वर्शिप के अंदर अगर हमारी जरूरत पूरा ना हो तो मुझे नहीं लगता वो अगली बार वर्शिप कर पाए। हमने भी भजन गाया ना, मेरी जरूरत ज मेरा सहारा। यदि आपकी जरूरत में वो परमेश्वर आपकी सहार ही नहीं सकता, परमेश्वर तो गलत नहीं है, आपके अंदर ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। सेवा करना अलग बात है, लेकिन एक जरूरत होना अलग बात है। मैं कहता हूं, आज भी चैलेंज देता हूं, भाई साहब आ जाओ, हम आपको 500 रुपए पर वीक देंगे, आ जाओ। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? परमेश्वर का काम करना है। हमें परमेश्वर का काम करना है, बुद्धि से, पैसे से, सामर्थ्य से, आने से परमेश्वर का काम करना है। तो हमें कौन सा आत्मा दिया गया है? सभी बोले, कौन सा आत्मा दिया गया हमें? सत्य का आत्मा दिया गया है। हालेलुया। हम लगातार सीखते आ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें जो सत्य का आत्मा दिया है, और कौन कौन सा आत्मा दिया, हम लगातार सीखते आ रहे हैं। आज मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो है पवित्र आत्मा से भरना। हालेलुया। वो कौन सा है आज? पवित्र आत्मा से भरना। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 3 और 4 वचन। हम इस वचन से हम जाएंगे, सभी स्पिरिट में आए, प्रार्थना में रहे, मांगे परमेश्वर से, प्रभु ये मत सोचे आपने बपतिस्मा लिया नहीं लिया, बपतिस्मा लिया हो नहीं लिया हो, यीशु मसीह आपने सुन लिया, परमेश्वर आपके अंदर है, वो बिना बपतिस्मे में आपको गैर भाषा दे सकते हैं, आप अन्य भाषा बोल सकते हो, आप वरदानों से भर सकते हो, आप सामर्थ्य के काम कर सकते हो, आप दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हो, आप अपनी प्रॉब्लम से खुद भी बाहर आ सकते हो, क्योंकि पवित्र आत्मा इसलिए दिए गए। आप मुझ पर डिपेंड मत हो जाइए कि मेरी प्रार्थना करने से, मेरे हाथ रखने से होगा, नहीं, मैं भी उसी के आगे घुटने टेकता हूं जो आपके पास है, मैं भी उसी से प्रार्थना करता हूं जिससे आप प्रार्थना करते हैं। लेकिन फर्क इतना है, उसके लिए पवित्रता चाहिए, उसके लिए सामर्थ्य चाहिए, उसके लिए ग्रेस मसा चाहिए, उसके लिए उपवास चाहिए, उसके लिए बाइबल रीडिंग चाहिए, बाइबल पढ़ना चाहिए, फेलोशिप चाहिए, लोगों के घरों घरों में विजिटिंग चाहिए, सबसे मिलना, मसीह प्रेम चाहिए। जब मसीह प्रेम में हम बढ़ जाएंगे, सामर्थ्य भी आएगा, मसा भी आएगा, ग्रेस भी आएगी और अद्भुत काम भी होंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे हम इस वचन। दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। बाइबल कहते हैं कि उन्हें आग सी जीवें फटती उनके ऊपर ठहराई दिखाई दी, और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ उन सबके ऊपर
ठहर गई। हालेलुया। हालेलुया। अब हो क्या रहा था मैं आपको समझा दूं, आपको बता दूं, आप ध्यान से सुने। अगर आप बाइबल पढ़ने वाले तो इस चैप्टर को आप नोट कर लें, दूसरा अध्याय प्रेरितों का काम, जहां पर क्या होता कि 40 दिन के बाद यीशु मसीह बादलों पर स्वर्ग में चले गए और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, जिसे हम पहले ही पढ़ रहे हैं कि पिता की ओर से मैं क्या भेजूंगा, एक सहायक भेजूंगा, सत्य का आत्मा, पवित्र आत्मा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हारी अगुवाई करेगा। और यीशु मसीह चले गए और सभी जितने लोग पीछे रुके उस समय थे, जब उनको पता चला यीशु मसीह ने जी उठने के बाद उनको इकट्ठा किया, मैं जी उठा हूं, वो यीशु मसीह जैतून के पहाड़ के ऊपर से जब स्वर्ग में चले गए, वहां से स्वर्गदूत कहते हैं कि जिस यीशु नासरी को तुम जैसा स्वर्ग में जाते देख रहे हो, वैसा ही तुम उसे बादलों पर अब दोबारा वापस आते भी देखोगे। यही हमारा फेथ है, यही हमारे सबसे बड़ी बात है, जो और किसी जगह पे हमें नहीं मिलती। सिर्फ बाइबल में, सिर्फ एक मसीहत में हमारे लिए एक आशा है कि हमारा यीशु मसीह जिसे हम प्रभु मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, और वो है क्योंकि वो हमें चंगा करता है, हमें पापों से छुड़ाता है। जैसे वो स्वर्ग में गया है वैसे हमें लेने के लिए वो फिर वापस आएगा। आमीन। आप आमीन बोला करो, हालेलुया ऊंचा बोलिया करो, ताकि उसे ग्रहण करा करो ग्रेस को। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह बादलों पर गया, अब वो दोबारा बादलों पर आएगा। उसके अंदर जो हम ये पीरियड है जो हम और आप चल रहे हैं, वो है हमारी तैयारी का समय। हम अपने आप को क्या करें, मसीह में तैयार करें। तो पवित्र आत्मा हमें दिया गया। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा तुम पाओगे, तुम ग्रहण करोगे। यूहन्ना में लिखा है यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा उनके ऊपर फूंका, लेकिन वो पूरी तरह नहीं उतरा था। जब यीशु मसीह बादलों पर गए और स्वर्गदूत ने कहा जैसे तुम यीशु नासरी को बादलों पर जाते देख रहे हो, वैसे ही बादलों पर दोबारा वापस आने वाला है। वो चले, दूत भी चले गए, यीशु मसीह भी चले गए। अब कलीसिया जो बची थी उनकी तैयारी शुरू होगी। उन्होंने क्या कर दिया, 120 लोगों का जो झुंड था उसके अंदर मरियम भी थी। ये बात आप नोट करें, कई लोग मरियम की पूजा करते हैं, कैंडल जलाते उसके आगे, कैंडल को क्या बोलते हैं, मोमबत्ती जलाते उसके आगे, है ना, चर्चों में। तो यदि मरियम के अंदर कोई ताकत होती, यदि उसके अंदर कोई बल शल होता, तो उसे प्रार्थना करने की जरूरत ना होती। मरियम यीशु मसीह की मदर, यीशु मसीह की माँ, जिससे यीशु मसीह पैदा हुए, लोग उसकी पूजा करते, उसकी आराधना करते। यदि वो कुछ होती तो उसे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, उसे घुटने टेकने की जरूरत नहीं थी। 120 लोगों के बीच में बैठकर उसे रोने की जरूरत ना होती, मुझे भी पवित्र आत्मा दे, क्योंकि यीशु मसीह तो उसका पुत्र था। हालेलुया। लेकिन वो एक जरिया था यीशु मसीह के संसार में आने के लिए। और मरियम पवित्र थी, धर्मी थी, वो धन्य है। आज तक की सभी औरतों में, दुनिया में जितनी भी औरतें पैदा हुई है ना, बाइबल कहती है उसके समान कोई नहीं हुआ, सिर्फ मरियम है। हम एक करैक्टर उसका ले सकते हैं, हम उससे सीख सकते हैं कि मुझे मरियम जैसे बनना है, लेकिन मरियम नहीं बन सकते आप। हम यीशु मसीह जैसा बन सकते हैं, यीशु मसीह नहीं बन सकते। हम इतने कोड़े नहीं खा सकते, हम इतना दुख नहीं उठा सकते, क्योंकि वो उठा चुका। हमें दुख उठाने के लिए नहीं प्रभु ने भेजा, हमें प्रभु ने आनंदित, खुश और खुशहाली का जीवन देने के जीने के लिए भेजा। लिखा यीशु मसीह आए, इसलिए आए कि तुम जीवन जियो और बहुतायत का जीवन जियो। अच्छा जीवन जियो मतलब बहुत अच्छा जीवन जियो। अब उन 120 लोगों के अंदर कौन प्रार्थना करा है? मरियम भी प्रार्थना करी है, यीशु मसीह के 11 चेले भी प्रार्थना करे। 12 में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि यहूदा इस्करियोती जो 12 में से एक था, उसने कुछ चंदों पैसों के लिए क्या कर दिया था, यीशु मसीह को बेच दिया था। 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया था। पश्चाताप किया लेकिन माफी नहीं मांगी। बाद में जाकर क्या किया, अपनी जान दे दी। कैसे? फांसी ले ली, खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली। और लिखा है जब वो प्रेतों के काम में पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब वो उस रस्सी से टूटा, एक तीखे पत्थर के ऊपर गिरा, उसकी अंदड़ियां बाहर आ गई। अगर कोई शैतानी काम करता है तो उसका यही हाल होने वाला है। हालेलुया। लेकिन इससे बचने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, और उसके पवित्र आत्मा को लेना पड़ेगा, जो हमें बल देगा, ताकत देगा, शक्ति देगा, मसा देगा, ग्रेस से भरेगा और हमें संसार से अलग करेगा, परमेश्वर के साथ हमारी संगति वो जोड़ेगा। तब हमारा जीवन फ्रूटफुल होगा, फल लगेंगे, हमें आशीषें आएंगी, बीमारियां जाएंगी, शरीर तंदुरुस्त लगेगा, हल्का लगेगा, सब चीजों में हम ब्लेस फील करेंगे। क्यों? ये लोग भी उन चीजों का इंतजार कर रहे थे, 120 लोग। अब हुआ क्या, 50वां दिन था, जब 50 दिन पूरे हुए,
वहां पे एक त्योहार मनाया जाता था, देश देश के लोग उस त्योहार में आते थे बिजनेस के लिए, जेरूसलम में, इजराइल में। अब देश देश के लोग, अलग अलग भाषा के लोग उस जगह आए हुए थे, बिजनेस वो कर रहे थे, और उन्हीं के बीच में एक कोठरी थी जहां पर ये 120 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक कोठरी में हम बैठकर क्या करें, प्रार्थना करें। अब बाहर बिजनेस चल रहा है, ऊपर छत के ऊपर प्रार्थना चल रही है। तो सबको पता था जेरूशलम जो है वो परमेश्वर का घर है, जहां पर आराधना प्रार्थना कहां बात थी, कोई वो नहीं था कि ये अलग। उनको पता था इधर भी चर्च चल रहा है, इधर भी चर्च चल रहा है, उधर भी प्रार्थना चल रही है, उधर भी प्रार्थना चल रही है, इधर भी बलियां लोग दे रहे, इधर भी छल्लू लेके आ रहे, इधर भी भेंट लेके रहे, सब ये नॉर्मल था, वहां पे सब चलता था। लेकिन एकदम क्या हुआ, जब ये 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं तो इतनी जोर जोर से प्रार्थना करने लगे, एक आग से जीव इनके ऊपर आ गई। पवित्र आत्मा, जिसे यीशु मसीह ने कहा था सत्य का आत्मा तुम पर आएगा, जब वो सत्य का आत्मा इनके ऊपर उतरने लगा, कोई पंजाबी बोलने लगा, कोई अंग्रेजी बोलने लगा, कोई फारसी बोलने लगा, जो भाषा वो नहीं बोलते थे वो भाषा बोलने लगा। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर तुम्हें अन्य अन्य भाषा से क्या करेगा, वरदान देगा, तुम्हें भरेगा। जब वो वरदान आए, जब वो ताकत आई, जी इनकी जीभें आग जैसी जीभें होगी, कोई अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर सका। और लोग देखकर कहने लगे, क्या ये यहूदी इस्राएली लोग नहीं है, ये मेरी भाषा कैसे बोल सकते हैं। जहां पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो हमारी भाषा को बोल सके। क्योंकि हर बिजनेस वाला और आज भी हम देखते हैं बाहर टूर करने वाले जो लोग आते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ट्रेनर को ढूंढते हैं। ट्रेनर का मतलब होता है जो उनकी ट्रांसलेट कर सके इंग्लिश से, वो हिंदी वाला बंदा ढूंढते हैं, और ताकि वो इंग्लिश भी बोलता हो। तो वो क्या करता है, जैसे मैं इंग्लिश जानता हूं, फॉरनर आया किसी भी कंट्री का, वो इंग्लिश बोलता है, अगर हिमाचल के बारे में उसे जानकारी चाहिए, कहीं उसे जाना हो, तो उसे किसकी जरूरत पड़ेगी, ट्रेनर की जरूरत पड़ेगी, मेरी जरूरत पड़ेगी। तो मुझे हायर करेगा, मुझे पैसे देगा, और वो घूमेगा फिरेगा, जो उसे चाहिए वो लेकर चला जाएगा। वैसे ही वो लोग बिजनेस करने के लिए आए थे इजराइल में, उन्होंने कॉन्टैक्ट रखे थे जो उनकी भाषा के लोग बोलते थे। लेकिन जब डायरेक्टली लोग बोलने लगे, वो हैरान हो गए कि ये इजरायली लोग, ये साधारण लोग हमारी भाषा कैसे बोलने लगे, जो हमारी बोलिए कैसे बोलने लगे। हालेलुया। कितने इस विषय के बारे में जानते हो पहले। हालेलुया। क्योंकि हम प्रचार ही सुनते रहते, मामी चाची तो ऐसे हम ऊपर आते नहीं। जब तक हम ऊपर आएंगे नहीं, हम आत्मा से भरेंगे नहीं, बाइबल को हम जानेंगे नहीं। क्योंकि जब हम बाइबल को नहीं जानेंगे तो बाइबल की बरकतें, बाइबल का परमेश्वर, बाइबल का पवित्र आत्मा हम पर आएगा नहीं। वो तो उसी पर रहेगा जिसके ऊपर है, बाकियों पर तो आएगा नहीं। हालेलुया। बाकियों के ऊपर कब आएगा, जब मैं और आप ओवरफ्लो हो जाएंगे। जैसे ये लोग 120 लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, इतने ओवरफ्लो हो गए, इतने सामर से भर गए, इतने मसा से भर गए, बिजनेस वाला का भी खींच लिए, कहने लगे ये साधारण लोग ये हमारी भाषा बोलना शुरू हो गए। हालेलुया। फिर उसके बाद आगे, पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। बस लिखा है जैसे पवित्र आत्मा ने उनको बोलने दिया, वो वैसे वैसे बोलने गए, भर गए आत्मा से। कैसे भर गए, एक और वायदा यीशु मसीह ने किया था, उसकी एक आयत में आपके लिए पढ़ देता हूं। यहाँ पर लिखा है प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय, उसकी 8 वचन में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और जेरूशलम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो सबसे पहले कहां पर उन्होंने गवाही देना शुरू की, किनके बीच में उन्होंने गवाही देना शुरू की, जेरूशलम में, अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच में। पहले जेरूशलम, यहूदिया होता है गांव, सामरिया तो उससे बाहर, और लिखा है फिर पृथ्वी के छोर तक, दुनिया के छोर तक हम लोग गवाह ठहरेंगे। हालेलुया। जैसे वो आग जैसी जीवें, वो मसा, वो सामर्थ उनके ऊपर आई, 120 लोगों ने उस समय त्योहार में आए, सभी लोगों को जब हिला दिया, और वहां से सुसमाचार फैला और हम तक भी आ गया। हालेलुया। वहां से सुसमाचार फैला और हम तक भी आ गया। तो इसलिए मैं कहता हूं आपके जीवन की गवाही छोटी है ये मत देखा करो, आपके जीवन की गवाही बड़ी है ये मत देखा करो। आप खड़े होकर गवाही दिया करो, पता नहीं किसकी गवाही से क्या हो जाए। और आपकी
गवाही जब किसी को बदलेगी तो फिर आप वो नल बन जाएंगे जो दूसरों को गीला करने से पहले क्या हो जाता है, खुद गीला हो जाता है। हालेलुया। आप सेम नहीं रहेंगे, आप जैसे वैसे नहीं रहेंगे, बस आपने खुद को ठीक करना है, आपने खुद को मेंटेन करना है। दूसरों को मेंटेन करने की कोशिश आप मत करो, दूसरों को बचाने की कोशिश मत करो, दूसरों के सिखाने की कोशिश आप मत करो। जब सिखाने वाले हो जाओगे पवित्र आत्मा खुद आपको ले जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा को पता है एक बच्चे को पिता गाड़ी पता क्यों नहीं देता चलाने के लिए, क्योंकि उसकी एज जो 18 साल के वो नीचे लाइसेंस नहीं बना। हमारी सरकार, हमारे पेरेंट्स, हम अपने बच्चे को कभी अलाउ नहीं करते। हाँ, घर में वो चला सकता है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। गिर गया, कुछ हो गया, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, पेरेंट्स की, उसके माता पिता की है। जब बच्चा मैच्योर हो जाता है, वो 18 से ऊपर हो जाता है, तो लाइसेंस भी मिल जाता है, उस सब जगह घूम फिर जा सकता है, सरकारों से रोकेगी भी नहीं। आप भी जब पवित्र आत्मा से भरोगे, सामर्थ से भरोगे, ग्रेस से भर जाओगे, मसा से भर जाओगे, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है मैं जाऊंगा प्रचार करूंगा, आपको पता भी नहीं होगा पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल कर रहा होगा। हालेलुया। आपको मालूम भी नहीं होगा पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल कर रहा होगा अपने कामों के लिए, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर रहा होगा अपने कामों के लिए, परमेश्वर आपको यूज कर रहा होगा अपने चिन्ह और चमत्कारों के लिए। आपको मालूम भी नहीं, आप कहेंगे मैं गया था अपने घर के पड़ोसी के वहां, मैं प्रार्थना करके आया था, वो हफ्ते के बाद पता लगा आपकी प्रार्थना के द्वारा वो ठीक हो गई। हालेलुया। फिर आप कहेंगे कोई नहीं, अभी मैं पास्टर जी से प्रार्थना करूं, मैं चर्च में जाकर, आपको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है, अब आपने उसे सिखाना है तू चर्च में, अब आपने उसे सिखाना है तू बढ़, अब आपने उसे सिखाना है। हालेलुया। एक बात क्लियर करनी है, मैं आपको बता दूं छोड़ के कलीसिया को, यदि आपके मन में डाउट है जब आप किसी को सिखाते, एक बात यहाँ पे क्लियर कर दे सबको कि जहां पर ना रिश्वत ली जाती है और ना रिश्वत दी जाती है, ना पैसे लेकर प्रार्थना की जाती है और ना ही मैं करता हूं, और ना ही आप पैसे देने की मुझे कोशिश करें। आप जो भी डालते हैं, आप, इसलिए हम इन बल्ब देते हैं, आप गुप्त में डालें ताकि परमेश्वर आपको देखे। वो आपकी कमाई को भी जानता है, वो आपको भी जानता है, आपके पास जितना है वो उतना भी जानता है, इसलिए जो कुछ आप डालेंगे परमेश्वर देखे। एक बात आप क्लियर कर लें, क्योंकि आजकल लोग पूछते हैं कितने पैसे लगते हैं प्रार्थना करने में। हालेलुया। इस बात को आपने क्लियर कर रहा है। मैं ऑनलाइन जितने भी देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं, आप सुबह दोपहर जो भी चर्च लाइन का नंबर है आप उस पर प्रार्थना करवा सकते हैं, आप आ सकते हैं चर्च में भी आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, और जो हमारी ओर से आपकी सहायता होगी प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर वचन के द्वारा सिखाने की, वो हम आपके लिए जरूर करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो वो क्या करने लोग पवित्र आत्मा से भरने लगे। तो हम भी हर हफ्ता प्रेयर करते हैं, हम भी प्रार्थना करते हैं, हम भी परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो आप कौन सी प्रार्थना करते हो, आप कैसे प्रार्थना करते हो, ऐसी क्या बात है आप भरते नहीं? जब आराधना चल रही होती है ऐसे देख रहे होते हो, वो भी डर जाते हैं भाई। हालेलुया। ऐसी कौन सी वर्शिप आप करते हो, ऐसा कौन सा पवित्र आत्मा है जो आपको ताली नहीं बजाने दे रहा परमेश्वर की महिमा के लिए? ऐसे खड़े होते हैं, कहीं छूट रह जाए हाथ, कहीं भाग न जाएगा ये एक दूसरे को। हालेलुया। मेरी बात समझा रहे हो? वो कौन सा पवित्र आत्मा है जो आपको परमेश्वर के घर में आने में, आपको घुटने में नहीं आने दे रहा प्रार्थना के लिए? वो कौन सा पवित्र आत्मा है जो आपको प्रार्थना में मन ही नहीं लगने दे रहा, आपका ध्यान आज भी घर ही? मेरी बात समझ आ रही है? यदि आप आत्मा से भरे हो ना, तो आत्मा से भरने का मतलब होता है कि कहीं कुछ भी हो जाए, चाहे आपकी साथ वाली दीवार ढह जाए, आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी ढाल है। वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, तो जिंदा को नहीं बचा सकता है कि नहीं बचा सकता? हालेलुया। तो जहां पर आने का मतलब यही होता है कि 6 दिन हमने काम में जाना है, अपने कारोबार में जाना है, हमने काम काज करना है, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, और एक दिन से भी हमने 2 घंटे परमेश्वर के भवन में बिताने होते, और वो भी हम उसमें आधा घंटा 1 घंटा हम पूरे ध्यान नहीं दे सकते परमेश्वर की। हम मन नहीं लगा सकते पवित्र आत्मा की ओर। यदि हम पवित्र आत्मा की ओर मन ही नहीं लगाएंगे, परमेश्वर की ओर हम मन ही नहीं लगाएंगे, परमेश्वर को हम पुकारेंगे नहीं, पवित्र आत्मा को हम जगह ही नहीं देंगे, तो कैसे पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा? कैसे आप सामर्थ्य से भरोगे? कैसे आप मसा से भरोगे? कैसे ग्रेस आपके ऊपर आएगी? और कैसे काम आपकी जिंदगी में होंगे? कैसे बदलाव चेंज आपकी लाइफ में आएगा? कैसे बंधन टूटेंगे? कैसे श्राप टूटेंगे?
हालेलुया। तो उसके लिए आपको ही जगह देनी है, आपने ही खड़े होना है, आपने ही प्रार्थना करनी है, आपने ही आत्मा में भरना है। हालेलुया। यदि नल आपके घर में लगा है उसकी टूटी बांध देना, वो गलती आपकी। आप जितने मर्जी मटके भरो कोई नहीं भरेगा, जितने मर्जी रख दो उसके नीचे कोई मटका नहीं भरेगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी टूटी खोलना पड़ेगी। खड़े हो जाओ तो खोलो अपनी टूटियां, आत्मिक स्टैंड हो जाओ सभी। हालेलुया। आत्मिक टूटियां अपने आत्मिक दिल दिमाग को आज लगाओ परमेश्वर की ओर, अपने हाथों में, अपने पाँव में, अपनी अखा में, अपने दिल सोच विचारों में लगाओ परमेश्वर के बल कि परमेश्वर तू उन्होंने भर सकता, परमेश्वर मुझे नहीं भर सकता। परमेश्वर हमारे पास्टर को ब्लेस कर सकता है, हमारी कलीसिया को ब्लेस कर सकता है। प्रभु मेरे साथ भाई खड़े, उनकी आंखों की रोशनी आ सकती, मेरी नहीं आ सकती। अगर एक भाई की रसोली गैप हो सकती, मेरी नहीं हो सकती परमेश्वर। अगर परमेश्वर तुम किसी की एलर्जी ठीक कर सकते हो तो मेरी नहीं कर सकता परमेश्वर। हालेलुया। आपने प्रार्थना करना है, दूसरों के लिए ये नहीं कहना कि प्रभु उसकी कर दी मेरी नहीं की, शिकायत नहीं करनी। परमेश्वर तू उसकी कर सकता है तो मेरी भी तू कर चुका है, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। प्रभु तो उसका काम को बढ़ा सकता है तो मेरा भी बढ़ रहा है, मैं भी विश्वास करता हूं। हालेलुया। क्योंकि गॉड इज गुड, सब बोलो गुड, गॉड इज गुड, गॉड इज गुड। ये मेरा टाइटल है। वो परमेश्वर क्या है, भला है, और वो भला परमेश्वर आपको भलाइयां देगा। और आप, मैं परमेश्वर की आत्मा में आपको बोलता हूं कि आप भलाइयों को ही देखो यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। भलाइयां आपका पीछा करेंगी, भलाइयां आपके साथ होंगी, भलाइयां आपके अंदर होंगी, भलाइयां आपके ऊपर होगी, भलाई आपके बाहर होगी। बाइबल कहती है तू धन्य होगा घर से जाते आते, बिजनेस में, काम में, हर जगह तू धन्य होगा जब तू आत्मा से भरा होगा। जब तू आत्मा से भरा, तो आत्मा से आपको कोई नहीं भर सकता सिवाय आत्मा और आपकी तैयारी। आप अपनी तैयारी करें, आप अपनी तैयारी करें, आप अपनी तैयारी करें आत्मा से भरने के लिए। अपने आप को पवित्र करें, चौकसी करें, अपने आप की पाप से अलग रहें, गालियों से अलग रहें, नशे से अलग रहें, चुगली से अलग रहें, निंदा से अलग रहें, बुरे लोगों से जो मजाक करते, ठट्ठा करते, उनसे अलग रहें। आप अपनी चौकसी करें, कोई कुछ भी करे। हालेलुया। क्योंकि हर कोई अपने आप में एक स्वतंत्रता की पावर रखता है, मुझे कोई चला नहीं सकता, मेरी लाइफ है, मेरा जीवन है, मैं चाहे पाप में बिताऊं चाहे मैं धर्मी बनकर रहूं, परमेश्वर इसमें मना नहीं करता। वो कहता है तेरी लाइफ मैंने तुझे दी है, लेकिन एक बात को याद रख, समय आने पर मैं सबका न्याय करूंगा। हालेलुया। समय आने पर परमेश्वर सबका न्याय करेगा, सबको सबकी क्लास लेगा और जबरदस्त क्लास को लेगा। मत, अगर एक हमारा स्कूल टीचर हम काम ना करें तो सोचो सर्दियों में इतना लंबा बैत होता है, अगर एक हाथ पे पड़ जाता धुआं उठाया नहीं जाता। सोचो परमेश्वर के सामने या परमेश्वर खड़ा करेगा और पापी हम गिनेंगे, दुष्ट हम गिनेंगे तो क्या होगा। हालेलुया। बुजुर्ग कहते रब दी लाठी पैंदी है फिर बाज भी नहीं हो। सोचो ये तैयारी, इसलिए मैं कह रहा हूं हमें टाइम दिया गया है, हमारा टाइम बेस्ट टाइम है दुनिया का, हमारा टाइम बेस्ट टाइम है। पहले भविष्यवक्ता कहते थे आत्मा रहे, टिकता नहीं था, ऊपर चला जाता था। यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह ने कहा लोग चाहते थे इन कामों को देखना, मेरे वचनों को सुनना, सुन नहीं पाए। लोग चाहते थे आत्मा से भरे रहना, भर नहीं पाए। यीशु मसीह के जाने के बाद देखा परमानेंट उसने आत्मा मुझे आपको दे दिया। वो जल्द बादलों पर आने वाला, पता नहीं अब आ जाए, दोपहर को आ जाए, शाम को आ जाए, कब आ जाए, लेकिन हमारे पास समय है तैयारी का। अब भी हमने तैयारी नहीं की और हम बोलेंगे प्रभु मैंने तो टाइम नहीं लगे उपवास करने का, तो प्रभु ने सुनना दो। प्रभु ने कहना 40 साल तू जी लिया अपनी मर्जी नाल, तो तेन 2 दिन टाइम नहीं लगे फास्टिंग करने। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है आपको? मैं कलीसिया को प्यार बिल्कुल नहीं करता, शर्म बोल देता आपको, मैं आपसे प्यार बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मैं वो आपको करेले का जूस पिलाऊंगा, आपको शुद्ध होने नहीं दूंगा मैं। हालेलुया। मैं आपको एलोवेरा पिलाता रहूंगा, आपके बाल न झड़े, आपकी त्वचा स्वस्थ बढ़िया रहे। आत्मा में भी मैं आपसे आत्मा में ले, मैं आत्मा के वचन, बाइबल कहती है तू धर्मी को शिक्षा दे, उसे डांट, वो सुनकर और पवित्रता में और धर्मी बनेगा। और कहता है दुष्ट को मत डांट, एक जगह लिखा है दुष्ट को डांट तेरा भला होगा, एक जगह लिखा है कि दुष्ट के साथ बहस मत कर, ऐसा ना वो नाराज हो जाए और तुझे तंग करे।
हालेलुया। इसलिए क्या तू धर्मी से ज्यादा, तू धर्मी लोगों से ज्यादा, तू कलीसिया में, तू चर्च में लोगों को डांट, उनकी रखवाली कर, उनको तो सिखा ताकि वो और प्रभु में मजबूत हो जाए और प्रभु से वो प्यार करने लग जाए। हालेलुया। और मेरी ओर ध्यान नहीं देना, मैं जिसकी ओर ध्यान लगाता हूं आपने भी उसी की ओर ध्यान लगाना है। मैं शरीर में आपसे प्यार बिल्कुल नहीं करता, लेकिन आत्मा से मैं जितना आपसे प्यार करता हूं, मैं आपको सच बता दूं, मैं अपने ससुराल से भी नहीं करता हूं। मैं 3 शादी होगी, मैं नहीं गया उसके घर में। लग आज एक लोग जन्मदिन पे चले गए, पता लेने चले गए 5-5, 6-6 दिन, 15-15 दिन लगा गए थे, 2 दिन तो कहीं गए नहीं। सोचो जो भी प्रोग्राम रहते हैं शनिवार, मैंने बोला मैं नहीं आऊंगा शनिवार, जाओ कर लो जो करना है, क्योंकि शनिवार क्या होता है, हमारी तैयारी होती है। पता नहीं शनिवार शाम को पुलिस वाला आ जाए, रात को आ जाए, नहीं भी आए तो सुबह भैया हमने 7 बजे दरी बिछानी है, तो कौन आएगा, मैं कहाँ आऊंगा 50-60 किलोमीटर सफर तय करके, तो मैं दरी बिछाऊंगा, दरी बिछाने का तो रहूंगा ही नहीं सर्दियों में। हालेलुया। क्योंकि अगर मैं आत्मिक हूं तो मैं आत्मा में आपसे प्यार करूंगा, और यदि मैं शारीरिक हूं तो फिर मैं शारीरिक प्यार करूंगा, फायदा कुछ नहीं होगा। यदि मैं आत्मा में हूं, आत्मिक प्यार दूंगा, आप बढ़ेंगे, फलवंत होंगे, आपकी ब्लेसिंगें नजर आएंगी और आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि मरियम और चेले और कलीसिया जो प्रार्थना कर रही थी, वो शरीर में नहीं प्रार्थना कर रही थी, वो शरीर में बैठे हुए थे, लेकिन जब आत्मा उनके ऊपर आया तब वो भरे, ऐसा नहीं वो भरे। हमें शरीर आत्मा से भरने के लिए दिए गए, हमें ये जीवन परमेश्वर की आराधना करने के लिए दिए गए, हमें ये जीवन गवाहियों देने के लिए दिया गया है, हमें ये जीवन पवित्रता में रहने के लिए दिया गया है। ये जीवन से ही हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की ओर जाते हैं, परमेश्वर से मिलते हैं। अगर हमारा जहां जीवन खराब है तो आप यीशु मसीह को देखेंगे तो आप भूल जाओ, ऐसा कभी नहीं होगा। हालेलुया। बाइबल कहती है धन्य वो जिनके मन शुद्ध है, वो परमेश्वर को देखेंगे। तो मन के अंदर कड़वाहट है तो क्या होगा, देखेंगे, फिर देखेंगे वो, तो फिर थोड़ा हंसो मन उठ रहा होगा। हालेलुया। धन्य वो जिनके मन शुद्ध हैं, वो क्या करेंगे, परमेश्वर को देखेंगे। अपने पड़ोसी के प्रति अपना मन शुद्ध रखना, अपने बैरियों के प्रति जो आपकी चुगली करते, निंदा करते, कहना भाई बहन मैं तुझसे बहुत प्यार करती, तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हालेलुया। आपने कौन सा उसके घर में खाना खाने जाना, आपने मन में ये ना निकाल दो, मन से भी कुछ नहीं होने वाला। दुख रहेगा ना, कोई बात नहीं, यीशु मसीह वो की है, और दुखान भी दूर करने वाला परमेश्वर। जब तक आप संसार में हैं, शरीर में हैं, कोई ना कोई रोग रहेगा, बीमारी का हो, पैसे का हो, तंगी का हो, परेशानी का हो, कुछ ना कुछ हो। लेकिन जब आप मसीह में आ जाते हैं तो मसीह इन सब चीजों से आपको धीरे 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 बाहर लेता जाए। आपकी निराशा से वो आपको धीरे 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 वो खुशी को लेके जाएगा। हालेलुया। आज तक जितने भी प्रभु ने मुझे लोग दिए जो मेरे से जुड़े, जिनको मैंने सुसमाचार दिया, उनकी घरों से शुरुआत हुई थी और आज भी खत्म नहीं हो रही, आज भी घर बन रहे लोगों के, और जिनका नहीं बना वो भी तैयारी कर लो, मैं कहता हूँ बढ़ने वाले हैं जल्दी। हालेलुया। जिस घर में मैं चर्च लगाता था, स्लेटों का घर था, वो 2 कमरे, फिर 2 कमरे वो कर दिए, फिर बड़ा घर, फिर दूसरे घर में लगाना शुरू की। उनका घर तो ऐसा था जैसे पशु बांधे होते, गुराल जिसे हम कहते हैं, खुरली डंगरा वाली है ना, कि कहते हैं टपरी, पंजाबी कहते हैं टपरी, वैसा था। ऐसा लगता है जैसे डंगर बनने देते। उनके घर जब चर्च लगना शुरू हुआ, और आज भी उनका घर वाला जो चेला है वो जम्मू जाता है, डोली खाना कहता है, वो उसके घर में बहुत पड़ा होता है सामान। उसकी पत्नी ने विश्वास किया, उसके बेटे को खांसी थी, उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा थी, जब वो चंगे हुए कहा मेरे घर में चर्च लगाओ। लगता है आज भी, संडे को आज भी लगता है उसके घर में चर्च। हालेलुया। उसका 1 कमरा बना, 2 कमरे बने, अब 2 कमरे, फैक्ट्री बरामदा, बाथरूम, वॉशरूम सब कुछ बन चुका है। उसके साथ उसके भाई का भी बन चुका है, वहां पर मेरे रिश्तेदार हैं उनका भी बन चुका है, जिनके घर में हम परसों विजिटिंग करके आए उनके 2 घर बन चुके हैं। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूँ जिनका बन चुका है उनकी आगे की तैयारी कर लो, प्लाट की कर लो, कुछ भी कर लो, परमेश्वर देगा, बस उसके लिए आपको सही होना पड़ेगा, उसके लिए आपकी लाइफ चाहिए बस परमेश्वर ने मुझे भी दिया, मेरे घर में भी 2 घर है और जहां पर भी।
हालेलुया। मैं उस सबको छोड़ छाड़ कर भाई से बिल्कुल मैंने झगड़ा नहीं किया, पूरा मैंने बोला अब तू ही मालिक है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, उसने मेरे परिवार में मुझे सबसे ज्यादा ब्लेस किया है। धन दौलत में, बच्चों में, अच्छी पत्नी में, हर तरह से परमेश्वर मुझे ब्लेस किया है, क्योंकि परमेश्वर को सीधा व्यक्ति चाहिए। वो टेढ़ों से टेढ़ा और सीधों से बहुत चलाकियों के साथ चलाक परमेश्वर, वो जिसने चलाकी बनाई उसके साथ कोई चलाकी कर सकता है? वो सबसे बड़ा चलाक है। जिसने धोखा सिखाया ना, तो उससे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। तो जिसने प्यार बनाया ना, उससे बड़ा कोई नहीं। हालेलुया। जिसने दया करना सिखाई ना, उससे बड़ा दयावान भी कोई नहीं। जिसने चंगा करना सिखाया ना, उससे बड़ा चंगा करने वाला भी कोई नहीं। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा तो काम होंगे। काम बोला करो, काम होंगे। आज आपकी क्या प्रॉब्लम है उसे शेयर कर लो अपने आप से, अपने आप के साथ ही शेयर करो, क्योंकि मनों का परमेश्वर मनों को जांचने और परखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मनों को जांचने वाला परमेश्वर, मनों को परखने वाला परमेश्वर, वो बाहरी रूपी से नहीं परंतु हमें अंदरूनी रूपी से जानने वाला परमेश्वर है। आज एक प्रॉब्लम है, सभी थोड़ी देर के आगे। सबसे बड़ा रोग, हाँ जी देखो क्या कहेंगे आप। अब आए हो ना यहाँ, आप आस पास नहीं देखना, आपने अपनी तैयारी करनी है। आपकी अपनी तैयारी, अपनी अपनी अपनी। बेटे की छोड़ दो, बेटी की छोड़ दो, पति की भी छोड़ दो। बाइबल कहती है, पति तू क्या सोचती है, हे पत्नी तू क्या सोचती है, तो अपने पति का न्याय कर देगी? ऐसा नहीं होगा। हे पति तू क्या सोचता है, अपनी पत्नी को बचा लेगा? देखा ऐसा नहीं होगा। लेकिन हर एक को अपने ही कामों का फल मिलेगा, कोई दूसरे का नहीं दे सकता, अपना अपना ही देना पड़ेगा। चिंता मत करो, आपके बच्चे बिगड़े हो ना, जिस दिन परमेश्वर की लाठी आ गई वो दौड़ते हुए आपके पास आएंगे। हालेलुया। पर एक बात मैं बताना चाहता हूं, आपके बच्चों में, आपके पेरेंट्स में, आपके माता पिता में, आपके भाई बहनों में, अगर आप बोलते हैं वो सुधर जाए, जब कोई चीज पैदा होती है तो उसका बीज बोया जाता है। वो तभी चीज पैदा होती है, बिना बीज बोए कुछ भी पैदा हो नहीं सकता। इसलिए यदि आप चाहते हैं किसी को बचाना, तो उसके लिए आपको भी यीशु मसीह बाइबल का बीज, बाइबल का वचन उसकी जिंदगी में बोना चाहिए, तभी वो जिंदगी बचेगी। आप बिना बीज बोए, बिना यीशु मसीह के बारे में बताए, बिना उसके साथ बात किए और कह रहे मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो चंगा हो जाएगा, वो सुधर जाएगा, तो अनहोना है। हवा को पकड़ना अनहोना है। हालेलुया। वो व्यक्ति आपकी प्रार्थना के द्वारा उस तक सुसमाचार पहुंच जाएगा, गॉस्पेल पहुंच जाएगा, लेकिन जो समय 10 साल का है वो 20 साल हो सकता है। जो आज अगर आप किसी को सुसमाचार बता रहे, क्या पता वो शाम को लौट आए, क्या पता वो सुबह को लौट आए, और बिना सुसमाचार आप सुनाए आप सोचते हैं आपके बच्चे बच जाए, आपकी पत्नी बच जाए, आपका मोहल्ला बच जाए। कैसे होगा? क्योंकि आपने बीज ही नहीं बोया। हालेलुया। अगले साल से मैं आपको ये भी बात हूं, अगले साल से जो भी कहे मीटिंग करवानी है तो शरेआम मीटिंग करनी है, जैसे करनी चाहिए, खुली मीटिंग, ओपनिंग मीटिंग। इस साल तो फ्री है सबके लिए। हालेलुया। अगले साल और जो भी मीटिंग कराएगा 5000 रुपये मैं उसको दूंगा खर्चे के लिए, चर्च से दिया जाएगा। यहाँ से बड़ी मीटिंग, बड़ी बढ़िया मीटिंग करानी है, क्योंकि हम जितना बीज बोएंगे उसकी फसल भी पहले उसी के घर में आएगी जिसने कदम उठाया। आप चिंता मत करना, कलीसिया भी आपका साथ देगी। आप हिम्मत करो, मैं आपके साथ हूं, हम जितने भी सब, हम सब आपके साथ हैं। कौन खड़ा होगा, कौन बरकत को लेगा मुझे नहीं मालूम। जब बीज बोया जाएगा, जब एक आत्मा बच जाएगी ना, तो बाइबल कहते हैं लाखों हजारों दूत उसके लिए खुशी मनाते और आनंद करते हैं स्वर्ग में, और हमारा आनंद भी पूरा होगा फिर।